नहीं नहीं हम आज मंजू वाली खेल रहे हैं। चुन्नी नहीं मिल सकती। चुन्नी नहीं मिलेगी। चुन्नी नहीं मिलेगी। अरे चुन्नी नहीं मिलेगी। चाय बहुत पीते हैं हम। थोड़ी सी ठंड हुई नहीं कि हमारी चाय शुरू हो जाती है। ये देखो टेस्टी टेस्टी चाय। और जॉय भी पीता है चाय गाइस। हमारे यहाँ तो जॉय मुझे मीठी पसंद है। हाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। मैं बना नहीं रही थी लेकिन इसने बोला कि चाय बनाओ इसलिए चाय बनानी पड़ी। मेरा तो नहीं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका और आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर श्रीनगर गढ़वाल से। तो अभी हो गई है एक नए दिन की नई शुरुआत। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 10 बजे से। तो अभी हो गई है मॉर्निंग के 10 बज गई हैं। अभी आई हुई मैं छत पे और नाश्ता वगैरह अब होना है क्योंकि आजकल ना हम लेट में उठ रहे हैं। तो लेट में उठना हुआ उसके बाद बच्चों को पढ़ाई मतलब मैं उठी लगभग 6 बजे। तो उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद बच्चों को उठाया उनको चाय वगैरह पिलाई। फिर बच्चों को पढ़ाया उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया बच्चों को नहलाया धुलाया। अभी बच्चे देख रहे हैं नीचे टीवी और मैं आई हूँ नहा धो के छत पे। तो कपड़े मैंने यहाँ सुखा दिए हैं। आज मैंने बेडशीट भी धोई हुई है तो बेडशीट भी डाल दी है इधर। और आजकल हैं बच्चों की छुट्टियाँ और मौसम कुछ ऐसा हो रखा है आजकल ना। कल बारिश हुई शाम को बहुत तेज़ तो उसके बाद मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना हो रखा है। सामने की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी बिल्कुल हरी भरी दिखाई दे रही है। और ये है सामने पे चौरास और ये पहाड़ियाँ देखो यहाँ ना जंगलों में घास जमना शुरू हो गया है। तो इसके बाद ना बिल्कुल हरा हरा दिखाई देता है। और ये सामने वाली पहाड़ी भी बिल्कुल हरी भरी हो गई है क्योंकि इसमें भी ना हरी घास जमना स्टार्ट हो गया है। और ये हो रखा है कुछ मौसम हमारे यहाँ का। और आम भी पक रहे हैं लोगों के धीरे धीरे। अब इसके बाद जो आम होते हैं ना वो अब पक जाते हैं क्योंकि उनमें बारिश भी पड़ गई है और गर्मी भी काफ़ी हो गई अब। तो उस हिसाब से फिर आम पकना भी शुरू हो जाते हैं। और ये है अलकनंदा नदी जिसमें कि थोड़ा बहुत पानी दिखाई दे रहा है। अभी बिल्कुल भी ज़्यादा पानी नहीं है। बारिश तो हुई लेकिन नदी ना वहीं की वहीं है। और यात्रा भी अभी अपने जोरों पर है। यात्रा सीज़न भी शुरू हो रखा है तो अभी तो ट्रैफिक नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये जो रोड है ना यहाँ से आप देख रहे होंगे ये यहाँ से रोड जा रही है। तो अभी कम गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं उसमें। तो ऐसा है कुछ नज़ारा मौसम का। और यहाँ नीचे है फ्रेंड्स अभी छत से आ गई हूँ मैं नीचे। मुझे बनाना है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट। तो मैं वही आज बच्चों के लिए जो हेल्दी चने होते हैं ना वो बनाने वाली हूँ। चने मैंने एक दिन पहले ही भिगा दिए थे और उस पर ना हल्के हल्के से स्प्राउट्स निकल गए हैं। तो इसके बाद ना चने जो होते हैं ना वो बहुत हेल्दी होते हैं शरीर के लिए। तो इसीलिए मैं आजकल सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए ना अलग अलग नाश्ता बनाती हूँ। तो जो ये चने हैं ना वो हमारे अच्छे से भीग गए हैं और इसमें जो है अंकुर भी आ गए हैं। तो अंकुरित जो चने होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं शरीर के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा आज बच्चों के लिए चने बनाते हैं। यहाँ मैंने डाला ऑयल उसमें डाला थोड़ा सा जखिया फिर डाला प्याज लहसुन और जो चने हैं वो इसमें डाल दिए हैं। इसमें हल्का सा नमक मिर्ची और धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद जो हमारे भुने हुए चने हैं वो बिल्कुल तैयार है। और मैं सोच रही हूँ ना ये हैवी भी होते हैं खाना भी जल्दी बना लेंगे फिर और हैवी हो जाते हैं। तो इसलिए ना इसके साथ कुछ और बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। लेकिन फिर भी बच्चे ना कभी कभी होता है ना कि उनका मन नहीं करता चने वगैरह खाने का। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए इसके साथ साथ कुछ टोस्ट वगैरह भी बना लेते हैं। तो इसके साथ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ टोस्ट और साथ में हो जाएगी चाय। तो बच्चे ना अपनी पसंद वाले होते हैं ना कभी कभी पसंद करते हैं कभी नहीं करते। अब बनाने के बाद परी बोल रही है कि मुझे नहीं खाना है। तो मैं बना रही हूँ आज चने। ये हमारा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं पहले। चने हमारे अच्छे से पक रहे हैं अभी। और इसके बाद जो टोस्ट है उस पर मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों के लिए केचप लगा रही हूँ। तो जब तक चने बनते हैं तब तक बच्चों को ये टोस्ट दे देते हैं खाने के लिए क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और बच्चों को ना भूख भी लग गई है। वो बोल रहे हैं मम्मा कुछ खाने को दे दो क्योंकि भाई वैसे तो मैं जल्दी बना देती हूँ बट आजकल ना जैसे छुट्टियां हैं तो देर से भी उठना होता है काम भी ज़्यादा रहता है जिस वजह से ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो अब बच्चों को दे देते हैं हेल्थी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट। हेल्थी और टेस्टी ब्रेकफास्ट। तो चलिए बिना देरी किए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जो ये आजकल ना मैं बच्चों की पसंदीदा चीज़ें बना रही हूँ एकदम ताज़ी ताज़ी और गर्मा गर्म। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं टेस्टी टेस्टी सा।
ये देखो कितना मस्त बनाया है मैंने, खा के भी देख लेती हूँ एक बार तब। मस्त। तो भाई ये है हमारा टेस्टी सा ब्रेकफास्ट। दोनों बच्चे नहा धो के यहाँ पे देख रहे हैं टीवी। आजकल बिल्कुल पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है इनको, और मैंने इनको ब्रेकफास्ट दे दिया है। दोनों बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा बना हुआ है। वही अभी मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड के घर पे, तो चलिए चलते हैं वहाँ, और बच्चों को भी लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी उनकी छुट्टियाँ, तो मैंने कहा थोड़ा एंजॉय करके आएंगे बच्चे भी। ये देखो हन्नू हन्नू तो नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया है। उसके बाद हम आ गए हैं, मेरी एक फ्रेंड है उनके घर पे जा रहे हैं, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हम उनके घर पे नहीं गए थे, और धूप ना काफ़ी तेज़ लगी हुई है। परी और जॉय बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब हम कहीं भी, मैं उनको लेके जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ देखो लोगों ने अपने मतलब इतनी बागवानी करते हैं ना लोग कि क्या ही बोलना है। मतलब बाहर भी रहते हैं ना, फिर भी जिसको शौक़ होता है ना वो लोग कर ही लेते हैं। इतनी सारी मक्की और इतनी सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे कि क्या ही बोलना है। और फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने फ्रेंड के घर पे, तो वो भी बड़ा खुश हो गई मुझे देख के। मैंने आज सरप्राइज़ दे दिया उनको। यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने ना अपने लिए एक नया सूट लाया हुआ था, तो सबसे पहले मैंने उसको ट्राई कर लिया। तो वो मुझे दिखा रही थी, भाई हम फ्रेंड्स लोग जब मिलते हैं तो ऐसी बातचीत जो चलती रहती है। तो उसने मुझे अपना ये सूट दिखाया, तो सबसे पहले मैंने ये उसको पहन लिया। हमने जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया और बहुत सारी बातें की। उसके बाद हम लोग आ गए घर की ओर। तो बहुत देर बाद मतलब खाना बनाने का टाइम हो गया है, और अब हम जा रहे हैं घर। काफ़ी तेज़ लग रही है और खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। वो तो बोल रहे थे खा के जाओ, बट मैंने ही मना किया, और अब चलते हैं घर की ओर। लिए घर तो हम आ गए हैं, अब खाना पीना बना लेते हैं। और आज मेरी फ्रेंड बहुत खुश हो गई, बहुत दिनों के बाद मैं उसको मिलने के लिए गई थी। जॉय और परी भी खुश हो गए। तो भाई घर आके खाना तो बनाना ही है, तो मैंने ना बहुत शॉर्टकट मारा और मैंने सोचा कि चलो कढ़ी चावल बनाते हैं। क्योंकि कढ़ी जो होती है ना, वो कहीं भी जाओ आप, अगर आपने दाल बॉईल करके नहीं रखी है और आके बहुत ज़्यादा देर हो रही है, तो टाइम ना लगभग 12:30 हो गया है। 1 बजे तक मैं सोचती हूँ कि खाना बन जाए तो अच्छा है। तो इसीलिए मैंने घर आके फट से जो कढ़ी है वो बनाई। तो ये कढ़ी ना मम्मी ने भेजी थी, गांव की कढ़ी है, मतलब गांव से भेजी थी मम्मी ने। तो ये जो गांव से आती है ना जो कढ़ी, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। ये थोड़ी सी बची हुई थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यही बनाते हैं। तो टेस्टी टेस्टी सी कढ़ी हमारी बनके, झटपट कढ़ी बनके हमारी तैयार है। और आज मैं अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी, बड़ा खुश हो रही थी वो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत दिनों बाद अपनी फ्रेंड से मिलके। और खाना वगैरह बनाने के बाद मैं आ गई छत पे कपड़े लेने के लिए। और मौसम देखो कितना ख़तरनाक हो रखा है। इसको इसमें कटोरी चाहिए। कटोरी चाहिए, जबरी इसके लिए कटोरी लेके आना। तो गाइस अभी बनवाई है बच्चों ने मेरे से चाय, तो चाय पी रहे हैं यहाँ, क्योंकि कल के बाद ना थोड़ा ठंडा हो गया मौसम, इसी वजह से जॉय को फुल कपड़े पहनाए हैं मैंने। तो वही अभी मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। अभी तक बच्चों को पढ़ाया, तो चाय पी रहे हैं। और इसके बाद हम जाएंगे बाहर। आज बाहर का मौसम फिर से हो गया बारिश जैसा, तो दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। पहले चाय पी लेते हैं। भाई हम पहाड़ियों का तो यही है, चाय बहुत पीते हैं हम। थोड़ी सी ठंड हुई नहीं कि हमारी चाय शुरू हो जाती है। ये देखो टेस्टी टेस्टी चाय। और जॉय भी पीता है चाय गाइस, हमारे यहाँ तो चाय जॉय, मुझे मीठी पसंद है। हाँ उसको बहुत ज़्यादा पसंद है चाय। मैं बना नहीं रही थी, लेकिन इसने बोला कि चाय बनाओ, इसलिए चाय बनानी पड़ी। जॉय को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है ना जॉय? चलो बाय गाइस, हम जा रहे हैं। आप मैं लेके जाने जा रहा हूँ आपको मौसम दिखाने। ले मौसम दिखाने ले जा गाय को, ठीक है। हाँ। और यहाँ है परी। तो अभी तक बच्चों ने की पढ़ाई है, देखो खुद चला गया अपने लिए कटोरे लेने। तो मैंने बनाई है चाय तीनों के लिए। परी मान ना बोल रही है, क्यों बोल रही है परी ना? अभी तक बच्चों ने करी पढ़ाई। क्या क्या पढ़ा परी आज बताओ? क्या क्या सब, क्या क्या क्वेश्चन पढ़े कटोरी कहाँ हैं? कटोरी परी जब भी सो के उठती है ना, तो परी का यही हाल रहता है, वो बात कम करती है, पता नहीं क्यों उसको आलस जैसा आता है। और अभी बाहर जाएगी ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फटाफट से चाय ख़त्म करके फिर जाते हैं बाहर और दिखाते हैं आपको बाहर का मौसम। वही बच्चे जा चुके हैं बाहर, और मैं भी बिल्कुल हो चुकी हूँ रेडी। अब चलते हैं बाहर, लेकिन बाहर जाने से पहले सबसे पहले मैं जाऊँगी किचन गार्डन में, क्योंकि देखने जाते हैं कि अब आज ना हवा काफ़ी चली है, तो उसकी वजह से काफ़ी पेड़ ना लुढ़क गए हैं। ये देखो जो मक्की के पौधे होते हैं ना, वो एकदम से नीचे गिर रहे हैं। तो यहाँ पे ना कुछ कुछ पौधे ऐसे ही हो रहे हैं इधर उधर।
तो हवा आंधी काफ़ी तेज़ हुई थी अभी तक, इस वजह से ऐसा हो गया। और मौसम आप देख सकते हो, बिल्कुल बादल अभी भी लगे हुए हैं, बहुत ख़तरनाक वाले। मैं बाहर गई थी दूध वगैरह लेने के लिए, और दूध वगैरह लेने के बाद मैं आ गई घर। तो घर पे आ गई क्योंकि मौसम ना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश जैसी आएगी, पता नहीं आती है कि नहीं आती है। और फ़िलहाल मैं दूध लेके आ गई, तो मैंने सोचा अब मैं नहीं जाऊंगी, तो इसीलिए मैं बच्चों के साथ आ गई मस्ती करने के लिए छत पे। तो यहाँ आ रखी है अनंत, जॉय की दोस्त। और मौसम आप देख सकते हो एकदम बंद हुआ पड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे बारिश आती होगी ना। मम्मी मम्मी अपनी चुन्नी दे दो, हम आज भी चुन्नी खेल रहे थे। नहीं हम आज मंजू वाली खेल रहे अबे। हैं। नहीं चुन्नी नहीं मिल सकती, आज चुन्नी नहीं मिलेगी, चुन्नी नहीं मिलेगी, चुन्नी नहीं मिलेगी। बाबू बाबू चाची चुन्नी मिल सकती है। यहाँ सिमी के साथ खेल रहे हैं सारे के सारे बच्चे, और मौसम एकदम बारिश वाला है, मतलब बादल काफ़ी लगे हुए हैं। तो ऐसे मौसम में अक्सर ऐसा होता है कि रात को बारिश होती है, तो इस आज भी मतलब रात को पक्का बारिश आने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।